इजराइल और हमास के बीच युद्ध को 640 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हालात ये हैं कि जंग रुकने के आसार नहीं हैं। गाजा के लोगों को विस्थापित करने की बात कहने के बाद इजराइल वहां ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। गाजा सिटी में इजरायली सेनाओं ने अल अहली अस्पताल पर बमबारी की, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब इजरायली सेना दक्षिणी गाजा में फलस्तीनियों को जबरन विस्थापित करने की योजना को आगे बढ़ा रही है। गाजा पट्टी में इजरायली हवाई हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं, जिनका मुख्य केंद्र गाजा सिटी बना हुआ है। आईडीएफ के ताजा हमलों में कम से कम 31 फलस्तीनियों की जान जा चुकी है, जिनमें 14 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कुछ खाने की तलाश में गए थे। यह हमला उस ऐलान के बाद और तेज हुआ जिसमें इजरायली सेना ने गाजा सिटी पर नियंत्रण करने और वहां रह रहे फलस्तीनियों को जबरन दक्षिणी गाजा के कंसंट्रेशन जोन में विस्थापित करने की योजना के बारे में बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन कंसंट्रेशन जोन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इन इलाकों में लोगों को बेहद खराब हालात में रखा जा रहा है, जहां सीमित भोजन, चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी और बुनियादी जरूरतों से वंचित किया जा रहा है। इजरायली सेना ने घोषणा की है कि गाजा के लोगों को टेंट और अन्य दूसरी सामग्री दी जाएगी ताकि उन्हें युद्धग्रस्त क्षेत्रों से दक्षिण गाजा में ट्रांसफर किया जा सके। ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया जब इजराइल ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह गाजा सिटी पर नियंत्रण पाने के लिए नई सैन्य कार्रवाई शुरू करने वाला है। इस योजना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि गाजा में लगभग 22 लाख लोग पहले से ही भयावह मानवीय संकट से जूझ रहे हैं। सेना के मुताबिक यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय राहत संगठनों की ओर से टेंट और राहत सामग्री केरम शालोम क्रॉसिंग के माध्यम से भेजी जाएगी, जिसे रक्षा मंत्रालय की निगरानी में जांचा जाएगा। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने इस योजना को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि उनकी तकलीफ और बढ़ाएगा। उधर इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि उसने यमन की राजधानी सना के पास हूती आतंकवादी शासन के पावर प्लांट पर हवाई हमला किया। आईडीएफ के मुताबिक यह हमला इजरायली नौसेना की मिसाइल पोस्ट द्वारा किया गया। सेना ने बताया कि यह हमला हूती विद्रोहियों के इजराइल पर किए गए हालिया हमलों के जवाब में किया गया। 21 जुलाई को यमन पर पिछले इजरायली हमले के बाद से हूती गुट ने कम से कम 7 बैलिस्टिक मिसाइलें और 7 ड्रोन इजराइल की ओर दागे। यह हमला क्षेत्र में बढ़ते तनाव और ईरान समर्थित हूती गुट की बढ़ती गतिविधियों की ओर संकेत करता है।